कौन कहता है कि जीनत खुल्द की अच्छी नहीं, कौन कहता है कि जीनत खुल्द की अच्छी नहीं, लेकिन दिल फुरकते हुए नबी अच्छी नहीं, लेकिन दिल फुरकते हुए नबी अच्छी नहीं, लेकिन दिल फुरकते हुए नबी अच्छी नहीं। रहम की सरकार में, हुजूर की सरकार जो है बड़ी सरकार, रहम की सरकार, रहम की सरकार है, वहां रहम बहुत है। अल्लाह ताला अपने महबूब के सत्य में बड़ा रहम फरमाता है। अक्सर समझाने के लिए अर्ज करता हूं, सुनो, वो रोडों पर कैमरे लगे होते हैं ना, तो स्पीड कैमरा होता है, तो पता है कि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो वो ले लेगा ना, तो फिर वो चलाना जाता है। जनाब आपने फना वक्त पर आपने ये स्पीड थी आपकी और आप जा रहे थे, ये आपका चाला। तो लोग बड़ा, जब वो आता ना कैमरा, तो लोग रुक जाते हैं, नहीं यार कैमरा, बहुत डरते हैं, कैमरे से डरते हैं, वो खींच लेगा। तो मैं ये मिसाल नहीं देता यहाँ पे, और मिसाल जब भी दी जाती है तो वो समझाने के लिए होती है, बराबरी के लिए नहीं होती। याद रखिएगा हमेशा इस बात को। याद, अल्लाह से बंदा डरे। तो कभी कभी जब बात ऐसी होती है ना, मैं इस पर एक लगा देता हूं, एक हाशिया लगा देता हूं। मैं कहता हूं बात दरअसल ये है कि कैमरे से लोग इसलिए डरते हैं कि इसके अंदर रहम नहीं है। इस पे रहम है ही नहीं, इसमें फीड कर दिया कंप्यूटर में, जो ऐसा करे बस खींच, तेरा काम ये है, तुझे सोचने की कोई हाजत ही नहीं ना, तेरे अंदर लियाकत है, बस तू जो आए ना यहाँ पे वैसे कितनी स्पीड हो जाए ना तो टक ले ले, तो इसके अंदर रहम नहीं। और बंदा अल्लाह के रहम पर बड़ा करम उम्मीद बांधा होता है। वो ठीक है, वो कहार है, जब्बार है, वो रहमान भी तो है, रहीम भी तो है। और उसके महबूब की शान देखिए कि रहम की सरकार में पुरसिश गैसों की बहुत, रहम की सरकार में पुरसिश गैसों की बहुत, ऐ दिल अच्छा है अगर हालत मेरी अच्छी, ऐ दिल अच्छा है अगर हालत मेरी अच्छी नहीं। हुजूर जान आलम फरमाते हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं जब अपनी मरकज़ आली में होऊंगा तो मैं उम्मत के अमाल पेश होंगे। तो जो नेक उम्मती नेकियां करेगा, जब उसके अमाल पेश होंगे फहमिदतु, मैं अल्लाह की हम बयान करूंगा। और किसी गुनाहगार के गुनाहों भरे अमाल नामे को जब मैं देखूंगा तो मैं उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करूंगा। यानी गुनाहगारों पे ज्यादा करम है। तो कहते हैं कि रहम की सरकार में पुरसिश है ऐसों की बहुत, दिल अच्छा है, अच्छा है, हालत अगर मेरी अच्छी नहीं। हाँ, और अभी 4 दिन पहले 14वीं का चांद बड़ा चमक रहा था ना, किसने देखा था 14वीं का चांद? सारे माटे बैठे, मतलब कोई आपके अंदर कोई हिस्स ही नहीं है यार, कोई मोहब्बत वाली। 14वीं का चांद नहीं देखा आपने यार, फिर क्या देखा? 14वीं का चांद वही देखता है जो जरा इश्क वाला हो, जो इश्क वाला देखता है तो कहता है कि बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। तो किसने देखा था 14वीं का चांद? चलो इस बार नहीं देखा, हम कभी देखा कि नहीं देखा? तो जिसने कभी देखा हो वही आप था, देखा है ना 14वीं का चांद। लेकिन 14वीं का चांद फिर घटना शुरू होता है, फिर घटते खत्म हो जाता है। ठीक है, घटती बढ़ती रहती है इसका। अब सुनो, आला के भाई कहते हैं कि तीरा दिल को जलवाए
मागे अरब दरकार मेरे दिल की तारीकी को दूर करने के लिए माहे अरब का जलवा दरकार है। तेरा दिल को जलवाए मागे अरब दरकार है और 14वीं के चांद तेरी चांदनी अच्छी नहीं, 14वीं के चांद तेरी चांदनी अच्छी नहीं। और कुछ खबर है मैं बुरा हूं कैसे अच्छे का बुरा, मैं बुरा हूं लेकिन पता है कैसे अच्छे का बुरा हूं। इसलिए कुछ खबर है मैं बुरा हूं कैसे अच्छे का बुरा, अरे मुझ बुरे पर ज़ाहिदो तानाज़नी अच्छी नहीं, मुझ बुरे पर ज़ाहिदो तानाज़नी अच्छी नहीं, मुझ बुरे पर ज़ाहिदो तानाज़नी अच्छी नहीं। उस गली से दूर रहकर क्या जिए हम क्या मरे, उस गली से दूर रहकर क्या मरे हम क्या जिए, आहा ऐसी मौत ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं, आहा ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं, आह ऐसी मौत ऐसी जिंदगी अच्छी नहीं। और उनके दर की भीख छोड़े सरवरी के वास्ते, उनके दर की भीख छोड़े और वो भी सरवरी के वास्ते, अरे उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं, उनके दर की अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। ज़र्राए तैबा की तलअत के मुकाबिल कमर 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 कमर, क्या शानदार शेर है ये, क्या शानदार शेर है ये। हज़रत शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमा जो है ना, अनफासुल आरिफीन में फरमाते हैं कि उनके वालिद माजिद शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार पर तशरीफ लाए, तो आप अंदर नहीं गए और इस ख्याल से कि मैं गंदा, मैं इस लायक कहां कि मैं अपने कदमों से इनके इस चोर को पामाल करूं, बाहर खड़े हो गए। कहते हैं इतने में ये हुआ, मुझ पर करम हुआ कि उनकी रूह मुझ पर जाहिर हो गई। आप की रूह जो है यूं कह लीजिए कि जिस्म मिसाली के साथ सामने जलवा और मुझे बुला रही थी आ जा, तो मैं 2-3 कदम आगे बढ़ा, रुक गया। इतने में क्या देखता हूं कि 4 फरिश्ते आसमान से एक तख्त लेके आते हैं जिस पर हज़रत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद तशरीफ फरमा और वो आपस में गुफ्तगू करने लगे। कहते हैं मैं वो गुफ्तगू नहीं सुन पाया, फिर फरिश्ते उस तख्त को लेकर चले गए, फिर उन्होंने मुझ पर तवज्जो की, कहा आ जा, फिर मैं 2-3 कदम बढ़ा, उन्होंने कहा आ जा, मैं 2-3 कदम बढ़ा, उसने कहा फिर आ जा, यहां तक कि मैं उनके बहुत करीब पहुंच गया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि शेर के बारे में तुम क्या कहते हो? अच्छा, शेर के बारे में क्या कहते हो? तो आपने फरमाया शेर जो है कलाम है, तो शेर वो झाड़ने वाला नहीं, शेर ये शेर शीन आइन रे शेर,
शेर के बारे में तुम क्या कहते हो? वो शेर एक कलाम है, अच्छा हो तो अच्छा है, बुरा हो तो बुरा है। उस पर कहा उन्होंने बारक अल्लाह, अल्लाह बरकत। फिर कहते हैं ये बताओ अच्छी आवाज के बारे में क्या कहते हो? तो उन्होंने फरमाया कि अच्छी आवाज अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता फरमाए। ये सुन के आपने फरमाया बारक अल्लाह। फिर फरमाया ये बताओ ये दोनों चीजें अगर मिल जाएं, शेर भी अच्छा आवाज भी अच्छी, तो कहते फिर तो नूरुन अला नूर है। ये तो नूरुन अला नूर है। बस जितना मकसद था मैंने बयान कर दिया, आगे और बात है मैं भी छोड़ दूं, ठीक है? ये शेर क्या है? ज़र्रा-ए तैबा की तलअत के मुकाबिल कमर, घटती बढ़ती 4 दिन की चांदनी अच्छी नहीं। घटती बढ़ती 4 दिन की चांदनी अच्छी नहीं। ओ घटती बढ़ती 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात। घटती बढ़ती 4 दिन की चांदनी अच्छी नहीं। अब सुनो, ये एक सबक भी है। बंदाए सरकार हो, क्या होना है? पहले बंदाए सरकार होना है, हुजूर का बंदा बनना। पहले अल्लाह की बंदगी करनी है, करनी है ना। पहले क्या होना है? पहले बंदा सरकार बन। सुन, आला हज़रत के भाई कहते हैं, पते की बात कह रहे हैं कि बंदा सरकार हो फिर कर खुदा की बंदगी। जब तक बंदा सरकार ना हो तो बंदगी किस काम की? बंदा सरकार हो फिर कर खुदा की बंदगी, वरना ऐ बंदे खुदा की बंदगी अच्छी नहीं। वरना ऐ बंदे खुदा की बंदगी अच्छी नहीं। वरना ऐ बंदे खुदा की बंदगी अच्छी नहीं। और उनके दर पर मौत आ जाए तो जी जाऊं हसन। उनके दर पर मौत आ जाए तो जी जाऊं हसन। उनके दर से दूर रहकर जिंदगी अच्छी नहीं। उनके दर से दूर रहकर जिंदगी अच्छी नहीं। इसी रदीफ और इसी जमीन पर इसी काफिले में भी एक कलाम हुजूर ताजु शरिया का भी लिखा हुआ है। पढ़ दूं? सुभान अल्लाह। पढ़ दूं? बिल्कुल पढ़। फिर कह रहा हूं बोलना नहीं, पढ़ दूं? सुभान अल्लाह। बुलहवस सुन सीमोजर की बंदगी अच्छी नहीं। बुलहवस सुन सीमोजर की बंदगी अच्छी नहीं। अरे उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। अरे सरवरी क्या चीज है उनकी गदाई के हुजूर। उनके दर की भीख अच्छी। अब सुनो, कहते हैं कि उनकी चौखट चूम कर, उनकी चौखट चूम कर खुद कह रही है सरवरी कि उनके दर की भीख अच्छी नहीं। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। तो नहीं थी, शायद थी। दोबारा कहता हूँ उनके दर की, उनकी चौखट चूम
खुद कह रही है सरवरी के उनके दर की भीख अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। वो सरवरी पाकर भी कहते हैं गदायान हुजूर, सरवरी पाकर भी कहते हैं गदायान हुजूर के दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। ताज को कासा बनाकर, ताज को कासा बनाकर ताजवर कहते हैं यूं के दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी। और क्या बात कर रहे हैं, अपनी कैफियत बयान कर रहे हैं, कैफियत आई है अंदर की कैफियत बयान कर रहे हैं। कभी कभी शेर के अंदर बयान हो जाती है, समझने वाले समझ जाते हैं। तालिब भाई सुनिए ये शेर सुनिए कि दश्ते तैबा के फिदाई से जिना का तज़किरा, दश्ते तैबा के फिदाई से जिना का तज़किरा, जो ला दे खून ऐसी दिल लगी अच्छी नहीं, जो रुला दे खून ऐसी लगी अच्छी नहीं। और दश्ते तैबा छोड़कर मैं सुए शेरे जन्नत को चलूं। लिखने वाले कौन है खबर? हुजूर अज़हरी मियां, नायब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। संभल के बात करना, बात करने वाला संभल के बात कर। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के नायब हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमा फरमाते हैं कि दश्ते तैबा छोड़कर मैं सेरे जन्नत को चलूं, रहने दीजिए शेख जी दीवानगी अच्छी नहीं, और रहने दीजिए शेख जी दीवानगी अच्छी, रहने दीजिए दीवानगी अच्छी नहीं। और जो जुनूने खुल्द में कव्वों को दे बैठे धर्म, याद आ गया कि नहीं कुछ कहना? पता है रशीद का कुछ इबारत याद आई कि नहीं? अभी आपको पता है ना, आपको ये जो महफिल है ना, महफिल सुनो, जिम्मन ये बात निकली है तो मैं कह दूं और तवज्जो से सुन लो कि खैर के कामों में कोई इसराफ नहीं होता। हमारे बच्चों की शादियां होती है ना, हम कितनी डिशें रखते हैं, हम तो कहते नहीं ये भी होनी चाहिए तो नहीं, ये भी होनी चाहिए तो नहीं, वो भी चाहिए। उस वक्त हमें याद नहीं आता इतना जाया हो रहा, ये मिलाद में क्यों याद आता? अगर कोई इंसान हुजूर की आमद की खुशी में महफिल कर रहा है, वो चाहता कि मेहमान आया है तो उसके लिए नेमतें परोसूं और इतनी चीजें रखूं कि बस वो खुश होकर जाए। तो इसमें क्या मसला है? आओ मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूं। हदीस पाक सुन लीजिए, हदीस पाक मैं आपको सुनाता हूं, बल्कि मुझे याद है लेकिन मैं फिर भी इसको आज जो है ना बिल्कुल जो रिवायत है ना उस हिसाब से पढ़ता हूं। दूसरी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लम सलातु व सलामु अलैका या सय्यिदी या मकी। दूसरी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व अला आलिहि। कुछ लोग कहते हैं ना ये बहुत ज्यादा पका लेते हैं, ये पकाते हैं तो ये पकाते हैं, तो यूं करते तो यूं करते तो इतना पकाते हैं, ये तो बहुत कम है।
मेरा बस चले तो मैं रोकू ही ना इधर, बस क्या बात है। सुनो मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान सुनो, बहुत ही प्यारा फरमान सुनो। हज़रत अबी दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बैहक़ी शरीफ ये जो ना ये तिबरानी में फिल कबीर के अंदर, तिबरानी शरीफ के अंदर आप फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर फरमाते हैं, जिस मुसलमान का जी यानी दिल किसी खाने पीने या किसी हलाल चीज को चाहता, फर्ज करें आप में से कोई यहां मौजूद है, इसको मछली खाने का बड़ा दिल कर रहा है, कुछ ऐसे हैं कि जिनको सब्जी खाने का दिल कर रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनको दाल चावल खाने का दिल कर रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनको बिरयानी खाने का दिल कर रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनको कोई फ्राई आइटम खाने का दिल कर रहा है, कुछ ऐसे हैं मुझे फ्रूट खाना है, कुछ ऐसे हैं यार मुझे खजूर खानी है, कुछ ऐसा है कि यार मुझे ये खाना है। भाई है कि नहीं? कहो ना बताओ, है कि नहीं? बताओ, पहले बताओ वरना बात नहीं करता आगे। भाई किसका दिल हो रहा है, नहीं हो रहा? शबीर भाई आपको मुबारक हो, आप हुजूर का फरमान सुनिएगा। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हुजूर की बात कर रहा हूं। मेरे आका फरमाते हैं, जिस मुसलमान का जी दिल यानी कि तबीयत चाह रही हो किसी चीज को खाने की, हलाल खाने की, और इत्तिफाक से उसके लिए वही चीज मुहैया कर दे कोई, अल्लाह ताला उसके लिए मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हदीस पाक की रोशनी में जनाब आज इंशाल्लाह मग़फ़िरत है। सुभान अल्लाह। एक और रिवाज सुनिए, आज एक और फरमान सुनो। हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सबसे ज्यादा हदीस रिवायत करने वाले हज़रत अबू हुरैरा, और ये बैहक़ी शरीफ के अंदर और शुअबुल ईमान के अंदर है। आप फरमाते हैं, अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अपने मुसलमान भाई को उसकी चाहत की चीज खिलाए, यानी जो वो चाहता है वो खिलाए। सुनो, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे दोज़ख पर हराम कर दे। अब कोई ना कहे कि इतना क्यों पकाया। शबीर भाई खुश हो गए, लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा। देखिए, खाना बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मिक़दार में है और बहुत सी आइटम है। जिसको मछली खानी है मछली में मिलेगी इंशाल्लाह। मेरे पास लिस्ट नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा है दाल चावल भी होगा, है ना, सब्जी भी होगी, और बिरयानी, और कढ़ाई गोश्त, क्या है, कोरमा, और रोटियां भी हैं, और फ्रूट भी है, खजूर भी है, वाह वाह, केले भी हैं, वाह वाह वाह, और मशरूब भी तो होंगे ना, लो जी, ग्रीन टी भी है। हमारे मुकद्दर देखो यार, ये बात में जो जिस बात का आना चाह रहा हूं ना, मैं सुनो, जिस बात की तरफ मैं लेके आ रहा हूं वो सुनो। ये जितना भी हम खाएंगे ना, ये सब हलाल है ना। एक खाना हलाल तो है, लेकिन सवाब नहीं। क्या बात, मुबाह है। मुर्गी खाना सवाब है, बिरयानी सवाब है? नहीं, सवाब कहां से आ गया? मतलब मुबाह है ना। अब सुनो, हम ये चीजें खाएं ना तो ये मुबाह है, लेकिन कोई ऐसा भी है जो कहता है कि वो काला काला समझ गया ना, उसको खाना सवाब है। सवाब है, नहीं समझे आप? अल्लाह करे बात उतर जाए। हम खाएं तो सवाब नहीं कि जनाब खाएंगे सवाब मिलेगा, ऐसा तो नहीं। हलाल है, मुबाह है, खाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन सवाब तो नहीं। इसको खाए तो सवाब है। हाँ, अगर नियत कुछ और हो जाए तो अलग बात है। नियत कुछ और हो जाए खाते वक्त, तब तो बात दूसरी है। लेकिन
नकली, साफ तो नहीं है, लेकिन उनके वही गाय। आपको पता है मेरे घर के अंदर ना, मैं जगह जहां रहता हूं ना, तो वहां जो ना आसपास दरख्त बहुत है, तो वहां पे सुबह सुबह जब मेरे सोने की बारी टाइम आता ना, जब मेरा टाइम आता है मैं सोने का, तो वो कुछ मौसम के अंदर ऐसा होता है कि वो आ जाते हैं मेरी खिड़की के पास, और मेरी खिड़की ऐसी है कि बाहर से बंदा देखे तो उसको अपना आप नजर आए, टिन है। तो जैसे ही वो मेरी खिड़की पे आते ना, तो उनको वो लगता है कि वो सामने भी कोई बैठा हुआ है। शीशे के सामने आ जाते ना, तो लगता है यार बैठा, जहां पे चोशे मारते टक 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 टक, उधर मेरी बेड है, और वो क्या करते हैं, बहुत तंग करते हैं। कभी कभी तंग आ जाता हूं, करूं क्या यार। फिर मुझे ख्याल आता है कि ना यार, शायद इनको किसी ने कह दिया है कि ये घर किसी सुन्नी का है। वो बेखौफ आते हैं, तो जितना करना है मस्ती करो, ये सुन्नी का घर है, खाएगा नहीं। वो समझ में आई नहीं बात, उन्हें समझ आई, मैं कहां से कहां लेके आया समझाने के लिए। हो जो जुनूने खुल्द में वो कौवों को दे बैठे धर्म, ऐसे अंधे शेख जी की पैरवी अच्छी नहीं, ऐसे अंधे शेख जी की पैरवी अच्छी नहीं, ऐसे अंधे शेख जी की पैरवी अच्छी नहीं। और सुनो, अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीम थानवी। अच्छा, इस जिंदन में अर्ज कर दूं, न्याज ठानी है ना अभी इंशाल्लाह, तो हमने जाया नहीं करना, याद रखना है, जाया नहीं करना। जितना लेना खाना उतना ले, और आराम से सुकून से खाना, इंशाल्लाह कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। बल्कि बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर कोई चाहता है कि उसकी औलाद और उसकी औलाद और उसकी औलाद अक्लमंद हो, बेअक्ले ना हो, तो फिर दस्तरखान पर जो दाने होते ना, वो चुन के खा जाते। तो ये दस्तरखान पर गिरे हुए दाने खाने से ना सिर्फ इसकी औलाद, बल्कि इस औलाद से औलाद वो अक्लमंद होती है। तो हमारे यहाँ तो रिवाज बड़ा अजीब पड़ गया है, बड़े बड़े मजहबी लोगों के घर में भी अब टेबल कुर्सियां आ गई, मेज और कुर्सियां। हालांकि ये सुन्नत नहीं है, जायज है, लेकिन वो सुन्नत अदा नहीं होती कि लिखा है कि मुफ्ती अहमद या खानाई लिखते हैं कि जब बंदा खाना खाए तो कदरे खाने की तरफ खाना, ऐसे टेबल कुर्सी में बैठ के ये भी नहीं होता, और उसके तिब्बी नुकसान भी बहुत है। हमें अंदाजा नहीं होता, लेकिन इसके नुकसान होते हैं। मेरे आका ने जो तरीका बताया ना, अगर उस तरीके से हम खाएं तो हमारी कई बीमारियां वैसे ही रफू चक्कर हो जाए। मैं आपको सीरियस कर रहा हूं, अल्लाह करे कि जहन बन जाए लोगों का। बड़े बड़े ने, मेरे घर के घर में भी यार टेबल कुर्सी है, क्या करूं, मेरी बड़ी कोशिश है कि, लेकिन अल्लाह जहन अता फरमाए। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है, और अक्सर मैं कोशिश करता हूं मैं नीचे बैठ के ही खाऊं, और नीचे बैठ के खाने में जो लुत्फ है ना, वो उसमें मजा ही नहीं आता, दिल ही नहीं करता। यकीन करेंगे आप, अल्लाह करे हम आदत बनाएं। अब देखें ना, यहां पर भी अल्लाह का शुक्र है, आज जो है वो आपको नीचे ही मिलेगा ना, बाहर है, इधर ही है, अंदर ही, इधर ही, आप नीचे बैठ के खाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ होते हैं बेचारे जो माजूर होते हैं या बड़ी उम्र के होते हैं, तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो जवान हो तो चाहिए कि नीचे बैठ के खाए। मेरा भी दिल करता है आज मैं नीचे बैठ के खाऊं इंशाअल्लाह, ठीक है। और मैं कहता हूं मुझे जब भी खाना दिया करें तो आप जो ना ये टेबल कुर्सी का इस्तेमाल ना करें, मुझे नीचे बिठा दिया करें यार, अल्लाह को खुश रखे, ठीक है। तो अनाज को जाया नहीं करना, और चाहते हैं कि बच्चे अक्लमंद हो, इनके बच्चे अक्लमंद हो, उनके बच्चे अक्लमंद हो, तो फिर जो दाने गिरे हुए वो खा जाया करें। ये बातें भी आज आप लेके जाए। अब सुनो, जिनकी अक्लें नहीं होती, मैं जरा हथेली गर्म कर, वो शेर ये था ना, अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीम थानवी,
अच्छा वो हकीम जो है ना, वो एक तो होता है ना जो दवाइयां देता है हकीम, ये वो हकीम नहीं था, इसको लोग बोले हकीम। कैसा हकीम, हिकमत कैसी देखो। अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीम थानवी, अरे मैं न कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं, मैं न कहता था कि सोहबत अच्छी नहीं, मैं न कहता था कि सोहबत देव की अच्छी नहीं। और जो पिया मन भाए अख्तर वो सुहाना राग है, वो नहीं कहते बेवक्त की रागनी अलाप रहा है क्या, जब देखो बेवक्त की रागनी अलाप रहा है। जो पिया मन भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं।